Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु से है। आज के दिन फिर से इस वीडियो के द्वारा हम सबों को मिलने के लिए परमेश्वर ने जो अच्छा मौका दिया है, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज विशेष संडे है, पेंटिकोस्ते का संडे है। सब जानते हैं पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्या बोल के। आज का दिन हम एक आत्मिक आराधना करने वाले हैं, प्रभु के साथ मिलते हुए। एक विशेष दिन है आज का दिन। जैसे हम क्रिसमस को मनाते हैं, जैसे ईस्टर को मनाते हैं, वैसे ही पेंटिकोस्ते का दिन को भी मनाना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन में हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया है। आप सबों को हम यीशु मसीह के नाम से, हमारा सालों में जिस तरफ से हम आपको स्वागत करते हैं इस आराधना सभा में। हम थोड़ी देर प्रभु का आराधना करने वाला है, गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, उसका नाम को जय जयकार करने वाला है। उसके बाद हम प्रभु को वचन को ध्यान करते हुए आज अंत करने वाला है। सब कोई विश्वास के साथ, प्यार के साथ, परिवार मिलकर बैठे रहिएगा। हम प्रभु का आराधना करने वाले लोग हैं। ये कुछ वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब का वीडियो है बोल के कभी मत सोचिएगा। ये प्रभु का आराधना करने का समय है। जहीं भी हो, आपका बाइबल, अपना गीत किताब, सबों का अपना टीवी के और मोबाइल का सामने लेकर के आइएगा। जैसे प्रभु के भवन में बैठ के आप आराधना करते हैं, वैसे आज का दिन वही भक्ति के साथ, वही डर के साथ, भय के साथ हम प्रभु को पूरा दिल से आराधना करने वाले लोग हैं। हम सब मिलकर प्रभु का आराधना करने वाले हैं। उसके पहले जो कि अपने दोस्त लोग का अब इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसके बारे में थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, प्रभु का आराधना कर सकते हैं। आइए हम सब थोड़ा सा आंखों को बंद करके प्रभु को स्तुति करेंगे। पिछले दिनों पूरा प्रभु हमको आशीष किया है। आज के इस नया दिन को प्रभु देखने के लिए मदद किया है। संडे के दिन को प्रभु अपना अनुग्रह से, अपना भलाई से प्रभु हमको दिया है। इस महीना पूरा परमेश्वर हमको आशीष करते हुए आखिरी समय में और एक दिन कल ही बचा हुआ है। आज का इस आखिरी दिन में 31 तारीख में प्रभु हमको खड़ा किया है। उसका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, उसको करना के लिए धन्यवाद करते हैं। मांगने से, सोचने से बढ़कर हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। जो कोई उनके पास आए उनको कभी लज्जित करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सेनाओं का परमेश्वर, संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु का आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। आपके जीवन में, अपना परिवार में परमेश्वर कितना अनुग्रह दिया है, कितना भलाई किया है। सारे भलाई बातों को सोचिए, सारे अनुग्रह बातों को सोचिए। हालेलुया, आपको धन्यवाद करते हैं। कभी हमको छोड़ा नहीं है परमेश्वर, कभी हम दुख में नहीं छोड़ा है। इस लॉकडाउन के समय में भी, ये महामारी के समय में भी हम सबों को अपना अनुग्रह से, अपना भलाई से, अपना चंगाई से हमको तृप्त किया है। आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह अपने हाथों में एक पुतली के समान हमको रखते हुए हम सबों को आप चलाया, हम सबों को आप आशीष किया परमेश्वर। मेरे विश्वासी भाई बहनों को आप आशीष किया है। मेरा माँ, मेरा बेटे लोगों को आप आशीष किया है प्रभु जी। मेरा कलीसिया प्रभु जी, हर एक सदस्य के जीवन के अंदर सारी आवश्यकता को पूरी किया है। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपको स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। इस आराधना के समय में प्रभु जी आपको स्तुति करने के लिए, आपका आराधना करने के लिए हम सबों को दिल को आप छूइए परमेश्वर। हम सबों को आप आशीष कीजिए। बाकी जो भी समय है परमेश्वर, हम आपका हाथ में हम सबों को सौंपते हैं। हम सबों को आप चलाइए प्रभु जी। इस यूट्यूब के द्वारा कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को दिल में, सभी लोगों का घर के अंदर आज इस जगह उतर के जाइए परमेश्वर। इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा कितने लोग देख रहे हैं, सबों को आप आशीष कीजिए।
दुखी के साथ हो सकता है, कमजोर के साथ हो सकता है, बीमार के साथ हो सकता है। और एक अनुग्रह को, एक भलाई को फिर से इनको जीवन में भी डालिए, इनको आशीष कीजिए, सबों को भला चंगा रखिए। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, आमीन, 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 आमीन। आइए हम कुछ कुछ गीतों गाते हुए प्रभु यीशु मसीह नाम महिमा करेंगे। हमारे बीच में बहन एंजल है, गीत में अगुवाई करेगी। हम सब मिलकर गाते हुए प्रभु यीशु मसीह नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह के घड़ी में फिर से एक बार आप सभी को मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, परमेश्वर ने अच्छा दिन को दिया है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस इतवार के दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, इस पेंतिकास्त दिन विशेष करके एक स्पेशल डे है। हम सबको गलीशिया मिलकर ऑनलाइन में आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आए हैं। आए हम सबको परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। सारे चिंता को आप दूर रखिए। परमेश्वर आज आपके बीच में, मेरे बीच में अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। वो जरूर आज आपको अभिषेक करने वाला है, आपको और मुझे छूने वाला है, अपनी उपस्थिति से भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आइए हम सबको मिलके परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। हम सबको मिलके इस गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जलल करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से बच्चियों जितने दूर, उतने दूर किया हमारा पिता। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ के तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ के तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाली इस दूत के वचन का दिया, और दिया हमें सखा जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों से करता क्षमा, सारे रोगों से करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन कहती है वो हमारे भलाई करने वाला परमेश्वर है।
पिछले 2 महीना पूरा हम लोग इस लॉकडाउन में हैं, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्रेम आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस मई महीना पूरा हम लोग को चलाया। परमेश्वर एक भी कमी घटी आने नहीं दिया। परेशानी में भी परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए रास्ता खोल के दिया। वो कितना अच्छा परमेश्वर है। इस महीना के आखिरी में हम खड़े हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए, एक धन्यवाद के दिल के साथ, परमेश्वर के गुण सहित के साथ, एक विश्वास के साथ हम आराधना करेंगे। परमेश्वर के अभिषेक को हम हमारे जीवन में पाएंगे। आइए हम आरेख गीतों को गाएंगे। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। आज इस पेंतिकास्त के दिन में हम सब कोई पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे हमारे जीवन में। उनके अभिषेक को आपके जीवन में आप मांगिए। आप जो कुछ भी बंधन में हो, आप जो कुछ भी परेशानी में हो, वो पवित्र आत्मा आपको आज के दिन में छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब कोई घर में, आप लोग जितने लोग इस ऑनलाइन में देख रहे हैं, हम सब कोई थाली बजा के खुशी के साथ इस गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करें। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे गठरी झाड़ी में तेरे आग उतरे, अजमीन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे गठरी झाड़ी में तेरे आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रियो, जो कोई भूखा प्यासा के साथ पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं, मांगते हैं, वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए इच्छा रखते हैं, और सभी के जीवन में पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से उंडेलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बुराई दिनों में हम लोग जी रहे प्रियो,
पूरा पाप से भरा हुआ जिंदगी, पूरा जीवन जी रहे हैं, पूरे दुनिया पाप में घिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर की बच्चे लोग, परमेश्वर की बेटे और बेटी लोग, परमेश्वर के हर एक प्रतीक, एक प्रभु के दास लोग, हर एक विश्वासी भाई और बहन लोग, हम लोग एक पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए, एक शुद्ध जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर की एक प्रसन्न जिंदगी जीने के लिए हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए। पवित्रता हम लोग होने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा की जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ा समय हम आँख बंद करके परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। तो राजा प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर, हम इस दुनिया में हम जीने के लिए प्रभु आपकी जरूरी है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की जरूरी है पिता परमेश्वर। आप हम इस सुबह के घड़ी में इस प्रभु ऑनलाइन में कितने लोग आपकी आराधना स्तुति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं पिता, एक बोझ के साथ, एक प्यासा के साथ, सबके जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक उतरने पाए पिता परमेश्वर। सारे पाप की प्रभु जी बंदगी, सारे प्रभु जी आमीन, बीमार की बंधन यीशु मसीह के नाम से, सारे अंधकार की बंधन हम एक मन होकर तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। राजा पवित्र आत्मा, जैसे कटली झाड़ी में मूसा के साथ तूने बातें किया है पिता, इस भूमि पवित्र भूमि है। आप आपने प्रभु पवित्र परमेश्वर को मिलने के लिए आए हैं बोल के, पवित्र आत्मा एक आग के समान जैसे आपने प्रभु के दास के साथ प्रभु बातें किए, वैसे आज हम लोग प्रभु आपकी आवाज को सुनने के लिए चाहते हैं पिता, आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में पाने चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम एक मसीहा जिंदगी प्रभु मजाक नहीं है पिता, एक पवित्रता के साथ, एक विश्वास के साथ प्रभु आपके मार्ग को पीछे करने वाले के लिए हम एक एक जन को तू सहायता कर प्रभु जी, तू मदद कर प्रभु जी। हम आपकी आराधना करने के लिए प्रभु पवित्रता के साथ हम आपकी स्तुति महिमा करने के लिए इस सुबह के घड़ी में हम एक एक जन को तू सहायता कर प्रभु। आप छुए पिता परमेश्वर, आप छुए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी। शिकादारा वाला और यांदारा माला कबाला शिकादारा गाला वाला धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो राजा। आपको स्वागत हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको अपने अपने स्थान में हम खड़े होके, घर में भी चाहे घर में भी आप लोग रहने से भी कोई बात नहीं, अपने सारे बाल बच्चे लोग के साथ, अपने परिवार कुटुंब मिल करके जितने लोग घुटना देख सकते हैं आप लोग घुटना पर आइए और परमेश्वर की आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक को आज के दिन हम पाएंगे। आज इतने लोग घुटना नहीं टेक सकते हैं, अपने स्थान में आप खड़े हो जाइए। हम सबको मिल करके हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। शकादारा कमाला दूरा बलबा। हालेलुया। सारे महिमा के योग्य है तू, सारे आदर के योग्य है तू, सारे महिमा के योग्य
में मंडलाओ, मेरे परिवार में मंडलाओ, मेरे कलीसिया में मंडलाओ, गहराई से गाएंगे। मेरे देश में मंडलाओ, मंडलाओ पवित्र आत्मा, मंडलाओ पवित्र आत्मा, मंडलाओ पवित्र आत्मा, मंडलाओ पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में मंडलाओ, मेरे परिवार में मंडलाओ, शांति मिलेगा परमेश्वर और मेरे परिवार आने से मेरे कलीसिया में छुटकारा मिलेगा। आप जब हैं, जहाँ पर आप हैं, यहाँ चंगा मिलती है। मेरे देश में मंडलाओ, स्वागत करते हैं। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको पार पूजी सब मैं देता हूँ, फिर से एक बार सब मैं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तुझको पार पूजी सब कुछ देता हूँ, यीशु मैं सब कुछ देता, सबको करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तुझको पार पूजी सब कुछ देता हूँ, मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद बिट देने के लिए, मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद बिट देने के लिए, मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से तुझको ही महिमा हो, तुझको ही प्रशंसा हो, परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ, परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ, मेरे सारे हृदय से
प्रिय मेरे भाई बहन, पवित्र आत्मा कहाँ है? वहाँ छुटकारा है। वचन में से लिखा है मेरे प्रिय, मसीह जीवन इसे है, जो कोई मसीह के पीछे करने वाले लोग हैं उनका जीवन के अंदर पवित्र आत्मा अवश्य बहुत जरूरी है। हम इस दुनिया पर जीने के लिए बहुत लोग ये सोचता है, ये पवित्र आत्मा क्यों, ये अभिषेक का दरकार क्या है, कली सेवकाई करने वाले लोगों का क्या? नहीं, इस दुनिया में हम इस मसीह के लिए जीने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक आवश्यकता है। हमारा परिवार में, हमारे कुटुंब में शांति के लिए पवित्र आत्मा आवश्यकता है। हम बैठने के लिए, उठने के लिए, पढ़ने के लिए, सारे काम सफलता के साथ करने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक हमारे आवश्यकता है। हम कहते हैं प्रभु आज मेरे मन में आइए, हम दिल खोल के पुकारते हैं, दिल खोल के आपको स्वागत करते हैं। इस स्थान पर आप आग हम सबों को अपना अभिषेक से भरी है, अपना अभिषेक से मुझे भरी है। प्रभु जी हम विनती करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ जहीं भी इस वीडियो को देखने वाले मेरे भाई बहन लोग का मन में कोई दुखी के साथ, कोई क्लेश के साथ, कोई कमजोर के साथ बैठे हैं बोलने से, ये पवित्र आत्मा सामर्थ्य उनको डालिए परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। बोलिए, सब पे अपना मुंह खोल के बोलेगा। इस आराधना के समय में, इस आराधना गड्डी में हम आपको स्वागत करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आत्मा की वरदान से तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कीजिए परमेश्वर, तृप्त कर दे मुझे। जाग उठा मैं चलने पाऊं, जो दिन चमका मुझ में परमेश्वर का आत्मा अभिषेक। जाग उठा मैं चलने पाऊं, जो दिन चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष सुने। हम परमेश्वर आज के इस आराधना सभा को अपना लिए, अपने सारे बड़ाई बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस घड़ी में हमारे बीच में आप आए हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। विशेष करके आज का दिन इस प्रार्थना सभा में, इस वीडियो के द्वारा जो भी देख रहा है, जो कि आज का दिन बीमार में है बोलने से हम विनती करता हूँ, चंगाई का आत्मा, छुटकारा देने वाला आत्मा अभी के वक्त में उनका मन में आप राज कीजिए, उनका मन में जाते हुए, उनका शरीर में जाते हुए अपने चंगे से तृप्त कीजिए। मेरे प्रियो, कहीं भी आपको कमजोर लग रहा है उसी स्थान पर आप हाथों को रखिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के समय में पवित्र आत्मा अभिषेक आपके बीच में उतर के आने वाला है। एक सामर्थ्य आपका मन में, अपना शरीर के अंदर आने वाला है। मगर घुटना दर्द, पैर दर्द, कमजोर, कमर दर्द दे रहा है, छाती दर्द दे रहा है, सिर दर्द, जो भी आपका आंखें का परेशानी, कान का परेशानी, आज इसमें से चंगा करने वाला है, आज इसमें से चंगा करने वाला है। इसमें से हम विनती करता हूँ, अभी के वक्त में उनका जीवन में अपना चंगाई को डाल लिए, अपना अभिषेक को डाल लिए। इस मसीह नया सामर्थ्य, नया अनुग्रह, नया
बढ़िया भलाई को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर। उनको आशीष कीजिए, अपना कर से तृप्त कीजिए प्रभु जी। बाकी जो भी समय है हम आपका हाथ में सौंपते हैं, हम सबों को आप चलाइए, हम सबों को आप आशीष कीजिए प्रभु जी। इस जहाँ पर प्रभु जी अपना अभिषेक हम विश्वास करते हैं, हम सबों को आप चलाइए। प्रार्थना प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार आप सबों को हम यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो के लिए हम आपको स्वागत करता हूँ। हम बहुत खुशी है हम सारे कलीसिया लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को मिलने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है, इसलिए प्रभु का नाम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, तुम कहीं भी रहो, आप लोग कहीं भी जो भी काम करते रहिए, प्रभु का वचन मेरा मन में आज बात करने वाला बोल के जब विश्वास से बने रहेंगे, परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर आपसे कुछ बात करने चाहता है, विशेष करके आज का दिन पूरा दुनिया में महीने 31 तारीख पेंटिकॉस्ट डे, पेंटिकॉस्ट का दिन बोल के सब कोई मनाता है। इस दिन का आवश्यकता क्या है, हम इसके बारे में जानकर होना बहुत, जो भी काम करते हैं उसके पहले उसका मतलब क्या है बोल के हम क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। आज दुनिया में 90% लोग जो काम करता है उसका मतलब कभी नहीं जानता है, क्या बात करते हैं उसका मतलब नहीं जानता है, क्या करने वाला नहीं जानता है। क्रिसमस क्यों मनाता है, अरे साल में एक बार मनाता है। ईस्टर क्यों मनाता है, नया कपड़ा पहन लेते पूरा हीरो जैसे खड़ा हो जाता है, क्यों नहीं ईस्टर है, मतलब क्या है नहीं जानता है। वैसे पेंटेकोस्त के दिन को भी बहुत लोग, कोई लोग जानते होंगे, कोई मतलब बिल्कुल नहीं जानते आज का दिन क्यों। जैसे क्रिसमस को मनाते हैं, जैसे ईस्टर को मनाते हैं, उसी के अनुसार इसी दिन को भी मनाना बहुत जरूरी है। ये पर्व है, पेंटेकोस्ट दिन नहीं, पेंटेकोस्ट पर्व है बोल के बोलते हैं, एक फेस्टिवल है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच से उतरी के आया उसी दिन को पेंटेकोस्ट के दिन बोल के बाइबल में लिखा गया। ये केवल पुराना नियम नया नियम का बात नहीं है, नए नियम में केवल के लिए इसके बारे में नहीं लिखा है, पुराने नियम में भी लिखा है इसके बारे में। जैसे मूसा के द्वारा व्यवस्था हमारे जीवन में मिला, उसी दिन से इस पेंटेकोस्त के दिन के बारे में लोगों के बीच में परमेश्वर कहते आया था। वो सब बोलने का अभी समय नहीं है। मैं आज के इस दिन का आवश्यकता क्या है, ये पेंटेकोस्त के दिन का मतलब क्या है बोलने से 100 गुना 100% पेंटेकोस्त दिन बोलने से सिर्फ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, उसी दिन को हम खुशी से क्रिसमस बोल के मनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आया है, बालक बनकर इस दुनिया पर आया है। खुशी का दिन है, महंगान का दिन है, बड़ा दिन है, वो दिन है, ये दिन है, मीट मछली खाओ पियो, अच्छे से रहो, कपड़ा पहनो, वो करो, नाचो कूचो, कितना हम करते हैं, उसी के बराबर पवित्र आत्मा का इस दिन को भी मानना बहुत जरूरी है। जो कि इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, इस वीडियो में जुड़े हैं मेरे प्रियो, आप लोग एक बात के लिए जानना बहुत जरूरी है, ये पेंटेकोस्ते दिन बोलने से, ये पेंटेकोस्ते बोलने से सिर्फ एक झुंड के लिए नहीं कहा जाता है। बहुत लोग बोलते हैं पेंटेकोस्त के दिन किसके लिए, वो हालेलुया वालों के लिए, वो चंगाई वालों के लिए नहीं मेरे प्रियो। आप यीशु मसीह जन्मदिन को मान रहे हैं बोलने से पवित्र आत्मा भी मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ बालक बन के इस दुनिया पर आया है, हमारे जीवन का मार्ग दिखाया, हम जिसमें जाना है रास्ता दिखाने वाला था यीशु मसीह, लेकिन वही रास्ता में हमको प्रतिदिन अगुवाई करने वाले, हमको हाथ पकड़ के लेकर जाने वाले इस पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सो मार्ग दिखाने वालों को हम इतना जरूर दे रहे हैं बोलने से, उसी मार्ग में हमको लेकर जाने वाला पवित्र आत्मा को आजकल कलीसिया क्यों जगह नहीं देता है। इस वीडियो को कोई कलीसिया का पास्टर लोग भी देख सकता है, कोई सेवक हमें प्रभु का दास लोग भी देख सकता है। मैं आज को यही बात आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपका मन में, आपका शरीर में, या आपका कलीसिया के अंदर आज एक उपस्थित देने वाला है। इस वचन में इसे शुरू हो रहा है, प्रेरित लोग का कामों की किताब, उसका ये 2 अध्याय का पहला वचन में इसे लिखा, कोई पढ़ सकता है। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। बस इस वचन में लिखा है, जब पेंतिकुस्त के दिन आया सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित थे। इसमें इसे लिखा है, एक दिन आया सबको क्या है, कैसा है, बैठा है। इतना चटपटा नहीं लिखा इस वचन में हिंदी में। इस वचन को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़िएगा इसको।
When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. इसमें लिखा है वन अकॉर्ड एंड वन प्लेस, एक मन एक चित्त के साथ सब इकट्ठे थे। आज इस पवित्र आत्मा ये पेंतीकोस्त का दिन का आवश्यकता क्या बोल के हम आपके बीच में बताने चाहते हैं। पेंतीकोस्त दिन बोल से पवित्र आत्मा का दिन है। इस पवित्र आत्मा का आवश्यकता आपका जीवन में, मेरे जीवन में क्या है, कलीसिया के अंदर क्यों जरूरत है, एक प्रतीक के जीवन के अंदर क्यों जरूरत है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, प्रभु का बात आपके बीच में आ रहा है। अपना कान, अपना दिमाग को, अपना दिल को खोल के रखिएगा, परमेश्वर आपको उनमें बात करने वाला है। अच्छा नहीं है मेरे प्रियो, जब पेंतीकोस्ती बिल्कुल दिन आया, हम ऐसे बताना चाहता हूँ, उसी दिन में सब एक मन के साथ, एक चित्त के साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। एक मन एक चित्त। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हम एक मन के साथ रहने के लिए इस पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज इस पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है के वजह से, ये पवित्र आत्मा उपस्थित नहीं है के वजह से कोई भी परिवार के अंदर, कोई भी कलीसिया के अंदर शांति के हम लोग देख नहीं सक रहे हैं। जिस परिवार शांति की दिखाना चाहिए, जिस मंडली के द्वारा, जिस कलीसिया के द्वारा प्रभु का शांति बाहर जाना चाहिए, उस मंडली में, उस कलीसिया में, उस परिवार के अंदर आजकल हम लोग देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा गुस्सा बदलाव हम लोग क्या करते हैं, जी रहे हैं। क्यों? ये पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है के वजह से, खाली नाम से पवित्र आत्मा को जानने वालों के वजह से। मेरे प्रिय, पहले से योएल बोल के एक नबी था, उनके द्वारा परमेश्वर अंतिम दिन एक दिन आएगा तब मैं सभी लोगों के ऊपर मेरा आत्मा को डालूंगा। मुजुर लोग भी, जवान लोग भी, बच्चे लोग भी भविष्यवाणी कह लेंगे, स्वप्न को देखेंगे। परमेश्वर पहले से बोल चुका है, लेकिन आजकल हम कलीसिया में इस प्रकार का शिक्षा मिलने वाला, देने वाला बहुत कम हो चुका है। इसको बोलने से भी बहुत लोग ग्रहण नहीं करता है ये पवित्र आत्मा अभिषेक के बारे में। ये पवित्र आत्मा अभिषेक क्यों आपका जीवन की आवश्यकता बोलने से, आप शांति के साथ, एक मन के साथ एक दूसरे से रहने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। इस वचन शुरू हो रहा है मेरे प्रियो, उसी दिन में सब मिलकर, कितने प्रेरित लोग था, आज कलीसिया में कितने लोग हम मान रहे हैं, पत्रस भी हो, मत्ती भी हो, लूकास भी हो, जो भी प्रभु का दास लोग मानते हैं, उन लोग सब मिलकर, शिक्षा में लिखा है यीशु मसीह का मां मरियम भी थी उस जगह पर, उन लोग सब मिलकर एक जगह पर एक चित्त के साथ खड़े हैं अभी। क्यों बोलने से, पवित्र आत्मा अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। जब आपका परिवार के अंदर एक मन चाहिए, जब आपका परिवार के अंदर, आपका कलीसिया के अंदर एक मन चाहिए, सारे विश्वासी लोग एक मन साथ रहना चाहिए बोलने से आपका जीवन का पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। एक मन के बीच में और एक बात भी आ जाती है, संगति की भी कहा जाता है। 10 जन एक जगह पर मिलकर बैठेंगे बोलने से 10 जन का मन एक साथ रहना बहुत जरूरी है। ये लोग प्रभु का दास लोग कम से कम 120 लोगों को पर इस जगह पर इकट्ठे थे। सबका एक ही सोच था, एक ही दिमाग था, एक ही विचार था। क्या बोलने से, आज का दिन परमेश्वर मेरा जीवन के अंदर राज काम करने वाला है, हम पवित्र आत्मा अभिषेक आज पाने वाला है। आज आपका कलीसिया के अंदर, अपना परिवार के अंदर संगति चाहिए बोलने से, एक संगति में एक मन होना चाहिए बोलने से हमारे जीवन के अंदर ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। हमारे परिवार के अंदर ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। मेरे भाई, मेरे बहन, सबका जीवन में संगति होना बहुत जरूरी है। वो प्यार का संगति होना चाहिए, शांति का संगति होना चाहिए, छुटकारा का संगति होना चाहिए। हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक लोगों के साथ मिल रहे बोलने से उनके द्वारा हमारे जीवन के अंदर कुछ शांति का बात मिलना बहुत जरूरी है। वो किसके द्वारा मिलेगा बोलने से, जो अभिषेक पाया व्यक्ति है उनको मिलने से, उनके बीच में से आप शांति के बात क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हमारे किसी लोगों के बीच में, मसीह लोगों के बीच के अंदर इस एक मन एक चित्त, इस संगति नहीं है। सब अलग अलग जगह पर बदल चुके हैं, अलग अलग संस्था का नाम से, कुछ सिद्धांत को लेके ये जरूरी है, कुछ रीति रिवाज लेके ये जरूरी है बोल के सब बातों में हम आजकल अलग हो चुके हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा का उपस्थित हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन का आने हम जगह नहीं दे। जिसका मन में पवित्र आत्मा काम करेगा उसी के मन में प्रभु से क्या करता है, आशीष काम कहता है। हमारा मंडली जो है सालोम एजी चर्च,
हमारा भवन के अंदर किसी के मना नहीं है। सारे जाति लोग यहाँ पर आ सकते हैं, सारे धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इस मसीह से छुटकारा आशीष को क्या कर सकता है, पा सकता है। हम किसी के बदलाव के नहीं देखते, जो भी आएगा सभी को एक ही नज़र में हम लोग देखते हैं। कोई अमीर भी आ रहा है, कोई गरीब भी आएगा, कोई मसीह धर्म का आएगा, कोई दूसरा धर्म का आएगा। उन लोग बड़ा है, इन लोग छोटा है, नहीं, सबका एक ही समान परमेश्वर दे के निकला अभी तक हमको अनुग्रह दिया है। इसलिए हमारा परिवार के अंदर, हमारा जीवन के अंदर, हमारा परिवार के अंदर, हमारा कलीसिया के अंदर इस एक चित्त एक मन बने रहता है। जो कि इस भवन के अंदर आएगा, उन लोग कैसे भी आएगा, बाहर जाने के समय में शांति के साथ यहाँ से वापस जाता है, चंगा के साथ जाता है, क्योंकि हमारा भवन के अंदर एक मन को परमेश्वर दिया है। आजकल बहुत कलीसिया के अंदर इस एक मन नहीं है। आएगा, कलीसिया में आएगा, मंडल में आएगा, बैठेगा, दान चढ़ाएगा, प्रार्थना करेगा, मतलब क्या करता है, निकल जाता है। एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक विश्वासी लोग से मिलते नहीं, एक बहन के साथ मिलते नहीं है। हमारे कलीसिया में कितने लोग आता है किसी को मालूम नहीं है। कितने लोग हमारे कलीसिया के साथ हमारे गांव में हैं, कितने लोग आता है, हजार लोग आने से भी एक दूसरे को परीक्षा नहीं है। क्यों बोलने से, ये पवित्र आत्मा अभिषेक हमारे मन में नहीं है। एक चित्त करने वाला, एक मन करने वाला पवित्र अभिषेक हमारे जीवन में नहीं है के कारण हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पहचानने मुश्किल हो जाता है। हम प्यार नहीं है हमारे जीवन के अंदर। दुखी का बात क्या बोलने से, बहुत विश्वास के बीच में रोज़ दिन लड़ाई झगड़ा होने के कारण क्या बोलने से, उन लोग सच्चाई को नहीं जानने की वजह से, ये पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं पाने की वजह से उनके जीवन के अंदर भी झगड़ा में लोग क्या करता है, फंसे रहते हैं। हम देखते हैं बहुत कलीसिया में कितने प्रभु का दास लोगों का, उन लोग विश्वासी लोगों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देने के कारण क्या है। बहुत लोगों के विश्वासी लोगों को दुख सुख में पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, विश्वासी लोग कम्युनिकेटिव में पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। जब मंडली में उन लोग आएगा तब भाषण देने के लिए, सिर्फ उनसे दान लेने के लिए उन लोग आगे खड़ा रहता है। एक प्रभु का दास बोलने से, आप अंदर पवित्र अभिषेक है बोलने से, आपने विश्वास से अपना संगति बहुत अच्छे से रहना बहुत जरूरी है। उनका परिवार क्या है, उनका स्थिति कैसे है, उनका घर से कितने लोग बाहर में काम करता है, कितने लोग घर में काम करता है, सबके बारे में आप विचार रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ऊपर प्रभु जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक आपके लिए आवश्यकता है। अपना परिवार के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक आवश्यकता है, अपना सेवका के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक आवश्यकता है, मंडली चलाने के लिए भी पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। जो कि मसीह का कलीसिया को चलाने चाहता है, उनके लिए पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। एक झुंड को चलाने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरत नहीं है। एक बात जान लीजिएगा, 100 लोग 200 लोगों को चलाने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरत नहीं है, लेकिन मसीह कलीसिया को चलाने के लिए मसीह का अभिषेक बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर ये पवित्र आत्मा अभिषेक आवश्यकता क्या है, उसका पहला पॉइंट है, हमारा मन में एक मन होने के लिए, अच्छा संगति रखने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। दूसरा बात, हमारा अंदर पवित्र आत्मा अभिषेक का जरूरत क्या है। प्रेरित लोग कामों की किताब उसका 1 अध्याय का 8 वचन में से लिखा है, जब पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। पढ़िए वचन को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदा और समरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरा गवाह बनेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तुम सामर्थ पाओगे। पहला एक मन एक चित्त के लिए, अच्छा संगति के लिए पवित्र आत्मा आवश्यकता है। दूसरा बात की पवित्र आत्मा आवश्यकता क्या है, हम सामर्थ्य पाने के लिए, हालेलुया, सामर्थ्य, पावर, ताकत, बल। बहुत लोग वचन की किसी लिए कहता है, प्रभु का सेवकाई करने वाले लोगों के वचन क्या है, प्रभु ने दिया है। इस वचन विश्वासी लोगों के बीच में जब परमेश्वर ऊपर जा रहा था स्वर्ग राज 40 दिन के बाद जीवित उठने बाद, तब सारे लोगों के बीच इस बात बोल के किया, तब पवित्र आत्मा आपका मन में आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य में दो बात, एक आत्मिक सामर्थ्य है, एक शारीरिक सामर्थ्य है।
जो कि कमजोर में है, जो कि बीमार में है, जब पवित्र आत्मा का नाम से उसके ऊपर हम हाथ रखते हैं, वो क्या पाता है? चंगाई पाता है। हालेलुया। जिसका मन दुखी है, जब वो दिल खोल के प्रभु से प्रार्थना करेगा, ये पवित्र आत्मा शामती उसका मन में क्या कर लेता है? शांति के देता है। ये आत्मिक और शरीर का फर्क होती है। पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना करने के समय, तब प्रेरित लोकां में 3 अध्याय में लिखा है, वो दोनों मंदिर गया था प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के बाद। पवित्र अभिषेक पाने के पहले पतरस कैसे था? एक जगह पर परमेश्वर ने बोलता है, तुम सबों को मैं अधिकार दे चुका हूँ दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए, सांप को निकलने के लिए, सारे बीमार को चंगा करने के लिए आपका अभिषेक दे दिया बोल के परमेश्वर बोल के अपने चेले लोगों को भेजता है। तब जहाँ पर क्या होता है, कुछ बीमार को लोग चंगा करने नहीं पाएगा। तब के परमेश्वर ने कहता है, परमेश्वर हम कितना कोशिश किए, कुछ बीमार को हम चंगा करने नहीं पा रहे हैं। तब परमेश्वर बोले, एक दिन आएगा तब क्या पाएंगे तुम लोग? शामर्थ्य। ये पवित्र आत्मा पाने के पहले का पतरस का जीवन। लेकिन जब पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के बाद प्रेरित लोकां में 3 अध्याय में 1 से लेकर 8 तक के वचन लेकर आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं, घर में आराम से बैठ कर पढ़िएगा। तब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर गया, एक भीख मांगने वाला, माँ का गर्भ से लेकर और लंगड़े थे, वो भीख मांगने वाला क्या किया है? बाहर में जाके भीख मांग रहा है। तब वो भी देख रहा है, ये पतरस आ रहा है, ये यूहन्ना आ रहा है, हम इनसे कुछ मांगने से मेरे लिए कुछ मिलेगा। तब मांगा, मालिक मेरे लिए कुछ दीजिए। भीख मांगने कैसे बोलता है? कुछ दीजिए। कुछ भी नहीं बोला पतरस और यूहन्ना। पवित्र आत्मा अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति लोग दोनों मिलकर, मेरे पास सोना और शांति कुछ भी नहीं है, परंतु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, तो उठ चलो बोल के जब ने बोला, उनका पाँव में ताकत आ गया। क्या आ गया है? ताकत आ गया। जब पवित्र आत्मा अभिषेक आपके अंदर आएगा, आपके बलवंत आदमी बन जाएंगे, सामर्थ्य आदमी क्या हो जाता है? बन जाए। आपका शरीर अभी कमजोर में है, आपको घुटना में, अपना पैर में दर्द, अभी प्रार्थना कीजिए। अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप बीमार को जगह पर हाथ रखिएगा। मैं ही प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारे बीमार, सारे कमजोर छुटकारा वो जाए बोल के मैं खामान करता हूँ। आमीन। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। पहले एक मन एक चित्त के लिए पवित्र आत्मा आवश्यकता है, उस शरीर का सामर्थ्य के लिए, उसके बाद आत्मिक सामर्थ्य के लिए। आत्मिक सामर्थ्य बोलने से प्रार्थना करने के लिए ताकत चाहिए। बहुत लोग प्रार्थना में बहुत कमजोर हो जाता है, 10 मिनट भी प्रार्थना करने नहीं पाता है, 2 मिनट प्रार्थना भी करने नहीं पाता है। आप अच्छे से प्रार्थना करने के लिए भी ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। सिर्फ पवित्र आत्मा अभिषेक पाने से हम अन्य भाषा में बात करेंगे, लोग सब मुझे देखेगा, मुझे हंसेगा बोल के मतलब नहीं है मेरे प्रियो। आपका जीवन प्रतिदिन चलने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है, उसको आप जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं सच्चाई को तुम जानेंगे, सच्चा आपको क्या करेगा? सुंदरता करेगा। बहुत लोग दिमाग के अंदर एक चीज़ फंसा हुआ है, हम अभिषेक पा जाएंगे तो हम भी अन्य भाषा में बस बोलने लगेंगे, हम भी कूदने लगेंगे, हम भी चिल्लाने लगेंगे, सबकी मुझे देखेगा, मुझे हंसेगा। नहीं है। अभिषेक बड़े बड़े कामों को आप करने के लिए प्रभु ताकत देता है। सिमसन के जीवन जब भी पवित्र आत्मा उसके अंदर आएगा और बलवंत काम किया है, पराक्रम काम किया है। इसलिए मेरे जीवन में, आपका जीवन में इस पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। तीसरा बात, गवाही होने के लिए, प्रभु का नाम के लिए गवाही बताने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा अभिषेक आपके अंदर आएगा, तब आपके जीवन के अंदर प्रभु का नाम के लिए आप क्या पाएंगे? गवाही बोलने वाला बन जाएंगे। आपका परिवार के अंदर भी आप गवाही के रूप में खड़ा हो सकता है, आपका कलीसिया में आप गवाही के रूप से खड़ा हो सकते हैं। गवाही बोलने से यीशु मसीह जो अर्पित किया उसको बोलना केवल गवाही नहीं है, आपका जीवन एक गवाही है। आपका जीवन एक गवाही है। आपका जीवन के द्वारा एक दूसरे को बता सकता है यीशु मसीह कौन बोल के। इसलिए गवाही के रूप से खड़ा होने के लिए इसमें लिखा है, मेरे प्रियो, और पृथ्वी का छोर तक तुम मेरे गवाही बनोगे। आजकल कलीसिया में कहते हैं कुछ गवाही तो बोलिएगा, हाँ यीशु मसीह मुझे चंगा किया है, मैं कमजोर में थे, बीमार में थे, यीशु मसीह मुझे चंगा किया। वही गवाही। गवाही का मतलब ये है, परमेश्वर राज के लिए अपने जीवन से दिखाना चाहिए, सुसमाचार बताना भी क्या है? गवाही है। प्रभु मसीह के लिए जीना भी एक तो क्या है? गवाही है। पहला संगति के लिए, एक मन एक चित्त के लिए पवित्र आत्मा आवश्यकता है। दूसरा बात यह है, आपके जीवन के अंदर, आपका परिवार के अंदर सामर्थ्य पाने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। तीसरा बात है, आप गवाही बनने के लिए,
जब पवित्र आत्मा आपका परिवार के अंदर रहेगा, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर रहेगा, आपके परिवार में आपके व्यक्ति उन लोग बोलने से देखने से अरे इन लोग मसीहा लोग हैं, इनके जीवन से प्रभु क्या करता है, काम करता है, आपको देखने से उन लोग क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। आजकल बहुत लोग के जीवन के अंदर, बहुत लोग परिवार के अंदर एक गवाही नहीं है। अड़ोस पड़ोस में जाके पूछ के देखिए लोग क्या नाम बोलता है आपके बारे में, आपके सामने से आपको तारीफ करेगा। अरे इन लोग, आप चले जाएंगे ना, ये तो 24 घंटा इस घर में झगड़ा होते रहता है, पति पत्नी बीच में झगड़ा होते रहता है, बच्चे लोग बात नहीं मानता है। बहुत दुखी की बात मेरे प्रियो, मैं एक बात आज बताने चाहता हूँ। आज कितने मसीह लोग, बच्चे लोग कितना गंदा गंदा आदत में फंसा हुआ है। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं है आपका अंदर, अभिषेक नहीं है। खाली नाम के लिए चर्च जाते हैं, खाली नाम के लिए संगति रखते हैं, वो सब जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। आपका जीवन पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हैं बोलने से आपको बच्चों को कैसे अगुवाई करना बोल के प्रभु आपको क्या कर रास्ता को बताता है। 14 बात ही है, आपका जीवन को, आपका परिवार को चलाने के लिए भी पवित्र आत्मा अभिषेक क्या है, जरूरत है। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बोल के परमेश्वर आपकी क्या करता है, अगुवाई करता है। 4 बात आज बोला हूँ मैं। पहला बात ही है, आपका जीवन में क्या करना चाहिए, पवित्रता अभिषेक क्या है, आवश्यकता क्या है। आपका परिवार में, आपका कलीसिया में, आपका अड़ोस पड़ोस के साथ एक मन के साथ शांति के साथ रहने के लिए पवित्रता अभिषेक जरूरी है। दूसरा बात यह है, आप सामर्थ्य पाने के लिए क्या है, पवित्रता अभिषेक, शरीर और आत्मा में सामर्थ्य पाने के लिए। तीसरा बात, पवित्रता अभिषेक आवश्यकता क्या बोलने से आपका जीवन में आप प्रभु यीशु के लिए गवाही के रूप से खड़ा होने के लिए क्या पवित्र आत्मा आवश्यक है। 14 बात यह है, आपको अगुवाई करने के लिए ये पवित्रता अभिषेक बहुत जरूरी है। ये अगुवाई का मतलब क्या है? पहला, अपने आप परमेश्वर क्या करता है, अगुवाई करता है। हम क्या करना चाहिए, आप व्यक्ति है बोल, अकेले है बोलने से पर आपको अगुवाई करता है। मेरा बेटा, मेरे बेटे, इसको करो, इसको नहीं करो। पुराने नियम में हम कितना नबी लोगों को देखते हैं, लोग कुछ ना कुछ काम करते रहता है। जब परमेश्वर का बात उनका बीच में आता है, परमेश्वर बोला है तुम जा इस नगर में जाके मेरा बात को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। तुम यहाँ से निकल जाओ, तो सारी बात गांव के अंदर चले जा, वहाँ तेरे को खिलाने पिलाने में विधवा स्त्री तैयार करके रखा हूँ। प्रभु अगुवाई करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। आजकल कोई भी प्रभु का अगुवाई को मानने वाला नहीं है, प्रभु का दास का अगुवाई का मानने वाला भी नहीं है। इसका मत कीजिए बहन, आपका जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या बोलना, हम लोग क्या सुनना है। जो कोई प्रभु का अगुवाई के इनकार कर रहा है, आप लोग सोच लीजिए, प्रभु का बातों को इनकार कर रहा है, उनका रास्ता नरक ओर से है। जो कोई छोटा बच्चा भी हो, बड़ा भी हो, जो कि प्रभु का बातों को इनकार कर रहा है, प्रभु का वचन को इनकार कर रहा है, वचन में कहता है तुम झूठ नहीं बोलना है, नहीं, झूठ बोलने से क्या हो जाएगा। आप परमेश्वर मार्ग में नहीं जा रहे हैं, आप नरक रास्ता में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। आपके जीवन के अंदर अगुवाई मिलने के लिए, आप असगी ढंग से दूसरों को अगुवाई करने के लिए भी ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है। हाँ, हिम्मत से बोलते हैं मैं अभिषेक पा चुका हूँ परमेश्वर से, मेरे परिवार को मैं चला रहा हूँ, मेरा बच्चा जो भी गलती करेगा परमेश्वर मुझे बताता है। मेरे विश्वासी भाई बहन लोग के बीच, बहन लोग को, बच्चे लोग भी जो कहीं कुछ गंदा काम कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है, तो परमेश्वर मेरे पास बताता है इन लोग इसे काम में क्या करता है, फंसा है। मैं उनको बुलाता हूँ, उसको माँ के साथ बुलाता नहीं तो अकेले बुलाता हूँ, तुम इससे काम कर, परमेश्वर क्या नहीं है, पसंद नहीं है। परमेश्वर अगुवाई करता है। आजकल कितने माँ लोग परमेश्वर अभिषेक नहीं पाए हैं, परमेश्वर सामर्थ्य नहीं पाए हैं, अपना बेटा बेटी लोग को सही ढंग से सलाह नहीं दे पा रहे हैं। लोग दूसरे लड़के के साथ संबंध है, दूसरे लड़की के साथ संबंध है, दूसरा धर्म के लोगों से संबंध क्यों रखे हैं। आपका परिवार के अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा अभिषेक आप इनकार कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। हम आजकल सुन रहे हैं कितना लड़के लोग दूसरा धर्म के लड़के लोगों को शादी करके प्यार करके चले जा रहा है, कितना लड़के लोगों को इन लोग प्यार कर पसंद करके ला रहा है आपका परिवार में। माँ बाप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने से मेरी बेटी मर जाएगी क्या, मेरा बेटा मर जाएगा क्या। कितना बड़ा खतरा में आप लोग फंसे हैं, देखिए क्यों। पवित्र अभिषेक आप इनकार करने की वजह से
अभी भी वक्त है मेरे प्रियो, प्रभु से बुद्धि मांगिए। आपका बेटा क्या कर रहा है, आपको देखने से उन लोग डरना चाहिए, बोलने से आपके अंदर परमेश्वर रहना बहुत जरूरी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहिए। आपके अंदर से जब पवित्र आत्मा उनको देखेगा, उनके अंदर जो शैतान काम कर रहा है वो डरने लगेगा। आपका अंदर पवित्र आत्मा अभिषेक है, आप परमेश्वर अभिषेक पा चुके हैं, बोलने से आपका बच्चा आपके सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता है। मेरा बच्चा भी वैसे है, छोटी बच्ची दोनों। जो भी बदमाश करता है, झूठ बोलता है, मैं बोलता हूँ झूठ बोल रहे क्या, हाँ पापा मुझे माफ़ कीजिए। कभी मेरे से लोग झूठ नहीं बोल सकता है। परमेश्वर मुझे बताता है आपका बेटी से गलती कर रही है, ये चोरी कर दी है, वो कर दी है, परमेश्वर मुझे बताता है। छोटा दो क्लास पढ़ रही है, उनको मालूम नहीं था ये क्या गलत है बोल के, फिर भी उन करने के बाद परमेश्वर मेरे से बताता ये किया है, वो किया है। परमेश्वर का अगुवाई आपके जीवन का होने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। आपके ऊपर, आपके दिमाग में जो पवित्र आत्मा के बारे में सोच आप रखे हैं, उसको थोड़ा से दूर कीजिए। पवित्र आत्मा अभिषेक क्यों है? मेरे परिवार में शांति से रहने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। मेरे मंडली में शांति रहने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। मेरे मन में शांति के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है, हम सामर्थ्य पाने के लिए, आत्मिक और शरीर में भलाई चंगा रहने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये है, अब दुनिया तक छोर तक सब जगह पर मेरा जीवन दूसरे के लिए गवाही के रूप से होने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। 14 बात है, परिवार को सही ढंग से चलाने के लिए ये पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। ये पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? यीशु मसीह सबको फ्री में मिल जाता है। जो कोई मसीह धर्म में जन्म होता है, मसीह घर में जन्म होता है, उनका नाम मसीहा बन जाता है। बस ये कौन है? ये क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ है, सरकार लिख के देगा क्रिश्चियन परिवार। तो मसीह आप जन्म होते हैं तो आप मसीह पर, आप मसीह आपको मिल गया बस। लेकिन पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? सबके लिए पवित्र आत्मा नहीं मिल पाएगा मेरे प्रियो। एक बच्चे हम लोग पढ़ के हम प्रार्थना करने वाले हैं, वही प्रेरित लोग कामों की किताब उसका 2 अध्याय का 38 वचन को हम पढ़ेंगे, 2 का 38 को। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा लेके तुम्हारे पाप की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। बस पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराओ, बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब ये है, मन फिराने के बाद, पाप का क्षमा मिलने के बाद प्रभु से क्या करते हैं हम लोग? लेते हैं। वो बपतिस्मा का मतलब है। जो कि मन फिराता, अपना पाप से छुटकारा पाते हुए, भाई मन फिरा चुका हूँ परमेश्वर, मैं बपतिस्मा भी ले चुका हूँ बोलने से, अपना पाप को जब मानते हुए प्रभु से बताते हैं, तब पवित्र दान को हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो, आप कोई पाप में है, कोई गंदगी में है, आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं जानते हुए अनजानते जो भी पाप किए मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर, मुझे माफ़ कीजिए परमेश्वर। मेरे जीवन में अपना सामर्थ्य मुझे चाहिए, ये शांति से रहने के लिए, चंगाई के साथ रहने के लिए, सामर्थ्य से रहने के लिए, आपके लिए गवाही के रूप से खड़ा होने के लिए, प्रभु जी मेरे बच्चों को सही ढंग से चलाने के लिए मुझे पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। मैं मेरा पाप को मान लेता हूँ। पाप बोलने से क्या मेरे प्रियो? चोरी करने से, मर्डर करने से पाप नहीं है, प्रार्थना नहीं करने से भी वो पाप है, सच्चाई को नहीं मानने से भी वो पाप है, बाइबल वचन को ठीक से हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे बोलने से वो भी एक पाप है। सारे पाप को आज मान ले परमेश्वर से, मन फिरा लीजिए। बपतिस्मा देने के लिए हम लोग तैयार हैं जब पवित्र आत्मा अभिषेक पाएंगे। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिन में हम खड़ा हो चुके हैं, ये पवित्र आत्मा अभिषेक सबों के लिए आवश्यकता है। हम सब अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। सब जगह पर, सब जगह पर जहीं भी हो, अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु ये विनती को उसका दिन को कल नाम से हम लोग मनाने वाला नहीं है, इसका मतलब जानने वाला बनाइए परमेश्वर। हम सब प्रभु जी इस दुनिया पर हमारे परिवार में शांति के साथ रहने के लिए इस पवित्र आत्मा अभिषेक जरूरी है। एक बहन इस वीडियो को देख रही है, आप सच्चाई को जानते हैं, पवित्र आत्मा बारे में जानते हैं, यीशु मसीह बारे में जानते हैं,
फिर भी आप अभी पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त करने के लिए, पवित्र अभिषेक पाने के लिए आप इनकार कर रहे हैं, अपने खुद आप रुकावट कर रहे हैं। उसी के चलते आपका परिवार में सप्ताह में कम से कम 5-6 बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आज परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, मेरे बहन, आज मन फिराइए। पवित्र अभिषेक आपके लिए जरूरी है। आपके जीवन में आप आशीष पाना चाहिए बोलने से मेरे बहन, आज पवित्र अभिषेक आप पा लीजिए। अभी वक्त आप घुटना टेक अभी आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र अभिषेक वरदान आपके ऊपर उंडालेगा। मेरे भाई, मेरे बहन लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके जीवन के अंदर पवित्र अभिषेक आवश्यकता है। आप शांति से, चंगे से रहने के लिए, एक मन एक के साथ रहने के लिए, सामर्थ्य के साथ रहने के लिए, गवाही के रूप से खड़ा होने के लिए, परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, कलीसिया को अच्छा चलाने के लिए ये पवित्र अभिषेक बहुत जरूरी है। मैं इस प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज का दिन जो कोई इस पवित्र अभिषेक के लिए प्रार्थना करता है, सबको अपना अभिषेक से भरिए परमेश्वर, अपना अभिषेक से भरिए परमेश्वर। उनका मन में जाइए, उसका मन को अपना शांति से, अपना पवित्र अभिषेक से भरते उनको चलाइए परमेश्वर। उनको आप आशीष कीजिए। उनका जीवन का जो भी आवश्यकता है, सारे आत्मिक और शरीर का आवश्यकता को आप पूरी करके उन सबों को आप आशीष कीजिए। आज के दिन विशेष करके विनती करते हैं, हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। कल का दिन जो प्रभु जी नया महीना का दिन शुरू होने वाला है, इस जून महीना के लिए भी धन्यवाद करते हैं। इस जून महीना को भी आशीष कीजिए। हम सबों को अपना भले से चलाए। पर इस अभी तक जो परमेश्वर इस महीना तक चलाया, वही परमेश्वर आने वाले दिन में हमको चला सकता है। हम विनती करते हैं, हम सबों को और चलाइए, हम सबों को और आशीष कीजिए, हम सबों को भला चंगा रखिए। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रचा, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस संडे का दिन है, इस महीना का आखिरी दिन है। परमेश्वर इस महीना पूरा आप सबों को आशीष किया, आपको चलाया। अभी जो परमेश्वर आपको आशीष दिया उसी में प्रभु के लिए पेट चढ़ाने का, दान देने का, ऑफरिंग का समय है। अब जो कोई दान देने चाहता है अपना हाथ में ले लीजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करने वाला है। मगर आपके पास कुछ स्मार्टफोन है, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह कुछ सुविधा है बोलने से फ़ोन पे जो नंबर दिख रहा है इस वीडियो में, उसमें आप अपना दान को चढ़ा सकते हैं। इस दान को प्रभु आशीष करेगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस दान को देने वाले सारे बहन भाइयों को आप आशीष कीजिए, जिसके माध्यम से उन लोग दान देगा। मगर नेट के द्वारा मैं हाथों में देगा तो भी इनको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वापस दीजिए। उन सबों को आप आशीष कीजिए। भला चंगरे के आने वाला नया महीना में हम सबों को आप चलाइए। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रचा, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा। आप प्रार्थना कीजिएगा। आने वाले दिन में भी इस वीडियो नहीं रुकना चाहिए, लगातार आपके बीच मिलने के प्रभु हमको सहायता करना चाहिए। इस वीडियो को आपको पसंद आया, आप इसके द्वारा आशीष पाए हैं बोलने से इसको जरूरी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो छोड़ते हैं आपको मैसेज मिल जाएगा। दूसरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जिसका प्रार्थना निवेदन हो, इस नंबर मोबाइल में, इस वीडियो में जो नंबर दिख रहा है उसमें आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए आत्मिक सलाह दे सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जरूर परमेश्वर सबों को आशीष करेगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु से जय मसीह की, आमीन।